Hello, my beautiful divine family. मैं हूँ आयुन। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ एक स्पेशल रीडिंग लेकर, जो कि 2024 का जो मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ आज आप सभी के लिए है ये। एंड डज नॉट मैटर आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, तो आप सभी के लिए ये होंगे। एंड कोई अगर किसी के लिए वेट कर रहा है, कोई सेपरेशन में है या कोई ऑलरेडी मैरिड है या अनमैरिड है, डज नॉट मैटर, दिस वन फॉर एवरीवन। सो आपका 2024 कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या आपका पर्सन वापस आएंगे, ये सब हम आज देखने वाले हैं। और हाँ, क्योंकि ये जो 2024 इज़ ए वेरी स्पेशल 24 सैटर्न का है, शनि का होता है, ये शनि का नंबर होता है। 24 इज़ अ सैटर्न नंबर। 2024 को अगर हम कैलकुलेट करता है तो शनि का नंबर आते हैं। तो हर इंसान के लाइफ में चेंजिंग्स आएंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि ये कर्मा से जुड़ा होता है। शनि इज़ अ कर्मा, राइट। तो आज हम 2024 में क्या क्या चेंजिंग्स आने वाले हैं आपका लाइफ में हम सभी देखेंगे। सबसे पहले हम रीड करने वाले हैं टैरो बेसिक, ओके। हम यहाँ से जानेंगे कि आपका ऑल ओवर 2024 में कैसे रहेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम ये देखेंगे आपका जो आप किसी के लिए वेट कर रहा है तो वो आपके सही है या नहीं है, और अगर कोई कार्मिक में फंसा हुआ है तो आपको निकलना है या नहीं, हम देखेंगे। और हाँ, एक बात बताना चाहूँगी कि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। हाँ, हो सकता है कि आपके साथ प्रॉपर रेजोनेट ना हो, लेकिन हम कोशिश हमेशा प्रे करते हैं एंजल्स की कि सभी के साथ ये रेजोनेट हो जाए। एंड अगर हम ये कार्ड देखने वाले हैं ओशो का, जो कि हम डीपली यूनिवर्स से हम जानने वाले हैं कि आपका कैसे रहेंगे, ठीक है। और ये डायरेक्ट यूनिवर्स से गाइडेंस आएंगे। एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे मूनोलॉजी से, मून से हम देखेंगे आपका इमोशनल कैसे रहेंगे, आप तीनों का, आपका पार्टनर्स का इमोशनल कैसे रहेंगे। हाँ, बेशक आज का वीडियो बहुत लॉन्ग हो सकता है ना। तो हम यहाँ से पावर अर्का एंजल से हम गाइडेंस लेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस आते हैं, हमारे जो एंजल्स है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, हम यहाँ से भी गाइडेंस लूँगी। और साथ ही साथ ये होता है हमारा एंजल गाइडेंस, ठीक है ना। तो किसी को वेट करना है या मूव ऑन होना है, हम सब जानेंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है, तो आप ठहरिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और भागिएगा नहीं, ओके। क्योंकि अगर आप आधा अधूरा जाकर भागेंगे तो हमेशा मिस्ट्री तो लास्ट में मिलते हैं ना। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को। चले हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते थे शुरू से। 2024 आपके लिए बेस्ट होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरा डिवाइन फैमिली, मेरा सोल फैमिली 2024 कैसे रहेंगे। प्लीज़ मुझे सहायता कीजिए, गाइडेंस दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्या होता है 2024 आप सभी के लिए, क्या क्या होने वाला है आपका लाइफ में, हम देखेंगे, ओके। ये हो गई आपका, ओके। सो 7 ऑफ, तो अभी हम आपको गाइडेंस देने वाला है, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यू नो, तो एक कार्ड आने के लिए चाह रहा है, मैं उसे ले लेती हूँ, है ना। एंड क्योंकि मैंने कहा ना आपको वीडियो बहुत लंबा होने वाला। वाओ, किसी का तो मैरिड होने वाला है, जिसे चाहते हैं आप उनके साथ मैरिड में जाने वाले हो, जो चाहता है आपको वो मिलने वाला है। ऑफ, वाओ, अगर कोई आप किसी के वेट कर रहा है आने के लिए तो वो वापस आएंगे और आपके साथ हैप्पीनेस लाइफ बिताएंगे, ओके। सो दिस इज़ द वंडरफुल, आपका लाइफ में कुछ मेगा इवेंट होने वाला है, कुछ चेंजिंग्स होने वाला है। सो दिस इज़ द, हाँ, तो अभी हम सबसे पहले इनको रीड कर लेते हैं, उसके बाद बाकी कार्ड हम रीडिंग करने वाले हैं, ओके। सो यहाँ से एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले 2024 आपके लिए, आप ऐसा है ना कि अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ रिलेशनशिप से, ओके।
तो अगर आप दोनों का रिलेशनशिप में कुछ डाउट चल रही है, उस डाउट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आपका जो होता है ना, हम अपने पर्सन को स्टडी करना चोरी चुप के तो वो आपको हम हरी करते हैं ना, जैसे कि हम बोल सकता है कि आपको आपका पर्सन का ऊपर जो शक है, जो डाउट होता है ना, वो आपको नहीं करना है, उसे छोड़ देना है। देन आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएंगे और रास्ता पे आ जाएंगे। बहुत खूबसूरती होने वाला है आप दोनों का रिलेशनशिप। और अगर हम कहें आपका जॉब जॉब के रिलेटेड हम कहें, तो जॉब में भी आप थोड़ा सा संभाल के आपको क्लियर मतलब केयरफुली होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। कि आप थोड़ा देख के चलिए, आगे में खाई भी हो सकता है। मे बी आपका जॉब में आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो मान लो किसी ने गलती किया, वो इल्ज़ाम आपका ऊपर आ सकता है अदरवाइज़। और आपका रिलेशनशिप में भी सेम ही है। आपका रिलेशनशिप को आपको जो सही नहीं चल रहा है उसको सही करने के लिए आपको देखना ज़रूरी है कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। उस वजह को ढूंढने से आपका रिलेशनशिप सही हो जाएंगे। अगर मैं बिज़नेस में कहूँ तो अगर आपका बिज़नेस में कुछ उतार चढ़ाव चल रही है, सही नहीं चल रहा है, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हो। क्योंकि आप दूसरा जगह देखकर पीछे तरफ देखकर अगर हम आगे तरफ भागेंगे तो हम गड्ढे में तो गिरेंगे ही, लाइक दैट। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको देखना है कि आगे में क्या है, आपके आगे क्या है, आगे चलकर चलिए, आपका आसपास देख कर चलिए। पीछे तरफ अगर पीछे मोड़ के भागेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे फेल होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि आप बहुत अच्छा से संभाल कर चलिएगा, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड ऑफ द 2024 आपके लिए गाइडेंस है। और साथ ही साथ आपका क्या होता है, आप जो भी काम कर रहा है उसमें सही तरीके से एप्लीमेंट करना ज़रूरी है। और आपका अंदर में एक इमोशनल मदर फिगर हाँ, जैसे कि एक माँ बच्चों को प्यार करता है ना, उसी तरह आप अपना फैमिलीज़ को, अपना पार्टनर को प्यार कीजिएगा। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप में प्यार कमी आ रहा है, इसका वजह आप हो कि आप उसे मदर, जो हर कोई इंसान प्यार चाहती है, राइट। तो आप इमोशनली उसे प्यार दीजिएगा, आई एम लाइक ए मदर, और उस चीज़ को सही तरीके से अप्लाई कीजिएगा। जो भी आप करना चाह रहे हैं ना, किसी को प्यार देना चाहते हैं, उस प्यार में ना वो स्वीट होना चाहिए, मिठास होना चाहिए, तो ये आपको करना है। और अगर जॉब में भी है तो सेम है, आपका जो भी वर्क है उस वर्क पर आपको प्रॉपर तरीके से हर एक स्टेप पर आपको सही तरीके से अप्लाई करना ज़रूरी है, एप्लीमेंट। और उस जॉब को आपको प्यार करना ज़रूरी है। प्यार दीजिए बढ़ के, फीलिंग्स के साथ, अंतर आत्मा के साथ, तो डेफिनेटली उस जॉब में भी आपको प्रमोशन मिलेंगे इस साल और बहुत अच्छा रहेंगे। एंड अगर बिज़नेस में भी सेम है, अपना बिज़नेस को, अपना पेशेंट को, आपका जो भी है उसे आप अपना, जैसे कि अपना बेटा, आपका बेटी, आप लाइक योर चाइल्ड एंड दिस इज़ नॉट योर वर्क। आप अपना काम को अपना बच्चे के जैसे मान लीजिए, उसी तरह से आप प्यार कीजिए। देन आप इस 2024 में बहुत ही आगे जाने वाले हैं। और आपको सर, क्योंकि सेटा कर्मा, आप जो भी कर्मा करके आया हुआ है ना पिछले सालों में, कि जितना आपका साल हो चुकी है, जो भी आप कर्मा करके आ रहा है, तो इस साल आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो अगर किसी को जस्टिफाई नहीं हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आपका इस साल आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। और कोई भी आप अच्छा कर्मा करके आ रहा है पहले से, आपको लग रहा है कि मेरे तो कुछ नहीं, मैं इतना अच्छा काम करती नहीं होता, डेफिनेटली दिस साल आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिवार्ड करेंगे। दिस रिवार्ड ईयर है सबके लिए, रिवार्ड ईयर है। 2024 इज़ अ रिवार्ड ईयर कह सकता है। जो भी आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिले। अगर आप बुरा कर्म करके आए हुए, डेफिनेटली आपको बुरा रिजल्ट आने वाले हैं। एंड इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी के साथ गलत करके आया हुआ है, देन आप संभल जाइए और अच्छा कर्म करने के लिए कोशिश कीजिएगा, ओके। एंड हर चीज़ में इस साल आपको सोच समझ कर ही लेना है, क्योंकि इनमेच्योरिटी के साथ नहीं लेना है। मान लो आप किसी को प्रपोज़ करने वाले हैं, तो आप डायरेक्ट जाकर प्रपोज़ नहीं करने वाले हैं। पहले उसको देखिएगा
क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही रहेगा। अगर आप किसी को मैरिड करना चाहते हैं, क्या ये मेरे मैरिड के हम ऑलरेडी लायक हो चुकी है, लाइक दैट। अगर आप कोई नया जॉब करना चाहते हैं, उस जॉब का अंदर जाकर देखिएगा आप का ये जॉब आपके लिए लॉन्ग टर्म रहेगा या नहीं रहेगा, कि कंपनी किस तरह का है, यू नो। तो एंड सेकंड है बिजनेस भी। अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, 2-3 जो आप जिसे मानते हैं, गुरु मानते हैं, या फिर आपका जो मेंटोर है, उससे बात कर लीजिएगा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लाइक दैट। थोड़ा मेच्योरिटी के साथ स्टेप लेना दिस ईयर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेच्योरिटी के साथ स्टेप लेना ज़रूरी है, एक्शन लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इसमें लॉसेस हो सकता है, रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, यू नो। जॉब में आपका जॉब जा सकते हैं अगर आप सही तरीके से अगर यू नो देख कर अगर नहीं करेंगे तो ये आपका हो सकता है दिस ईयर। एंड उसके बाद आपको आपका लाइफ में दिस ईयर कुछ ना कुछ नया होने वाला है, कि कुछ ना कुछ न्यू आप स्टार्ट करने वाले हो, जहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, आने वाली है। क्योंकि आपने जो कर रखा है उससे हटकर आप जो भी नया करेंगे, उस नए रिलेशनशिप में अगर कुछ ख़राब चल रहा है, अनबन चल रहा है इतना साल तक, इतना दिन तक, तो 2024 में जो रिलेशनशिप रीबॉन्डिंग होंगे, रीयूनियन होंगे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपका ये जो है न्यू बिगिनिंग जो आ रहा है, न्यू जर्नी का जो मैसेज आ रहा है, तो आपका मे भी किसी का ऑलरेडी शुरू हो चुका है वो जो न्यू जर्नी, एंड लाइक ए न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, न्यू रिलेशनशिप, लाइक दैट, यू नो। बट जो भी ये इस साल जो भी आप काम लेंगे ना, वो काम से आपको सक्सेसफुल मिलेंगे। अब बहुत लोगों का जो शादी नहीं हो पा रहा है, शादी के लिए जो लड़का देख रहा है या लड़की देख रही है, यू नो, उन लोगों का दिस ईयर मैरिड का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, हो जाएंगे। और क्योंकि जो लोग वेट कर रहा है किसी का, वो भी इस साल वो वापस आएंगे आपका लाइफ में। कहीं ना कहीं आप लोगों का रीयूनियन होंगे, क्योंकि आप इतना साल दे चुकी है उस बंदे के लिए, उस बंदी के लिए। वो इंसान, वो पर्सन आपका लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे और आप दोनों का मैरिड भी हो जाएंगे। अगर किसी का ऐसा होता है, सेपरेशन में है, ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं, डिवोर्स नहीं हो पा रहा है, तो कोई डिवोर्स लेना चाहता है, उसमें जस्टिसफाई होंगे आपका इस साल। मतलब जो लग रहा है ना कि अगर आप सही है, तो इसमें भी आपका न्याय होंगे। अगर आपका साथ कुछ भी चीज़ें में अन्याय हो रहा है ना, वो आपका इस साल न्याय होंगे, ये आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और आप जो भी मैरिड के लिए तरस रहा है, तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों। ज़्यादा सीरियस मत हो, थोड़ा सा सो फ्री होके देखिएगा, एंड सो नो नीड टू वरी एनीथिंग, ओके। सो आपका दिस ईयर मैरिड करना कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक है कि जो आप शादी करने जाओगे, तो फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा देखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जल्दबाजी में गलत इंसान को पकड़ लेते हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि हम मतलब ऑलरेडी अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। तो हमें देखना है कि हाँ, कि मुझे ये फॉर मान लो आपको ये जॉब लेना है, ठीक है ना। उस जॉब के लिए आपको थोड़ा रुकना है, रुक कर देख कर ही आपको आगे जाना है दिस ईयर। स्पेशली मैं दिस ईयर का बात बोल रही हूँ, 2024, एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। आप जब भी देखेंगे इस साल, उस टाइम के साथ आपका रेजोनेट होते जाएंगे, ओके। एंड आपको थोड़ा रुकना है। बिजनेस, अगर न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, थोड़ा रुकना है आपको। जैसे कि मान लो आज आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आज स्टार्ट ना करें, 2-3-4 दिन रुक लीजिएगा। रुकने के बाद आपको ये करना है कंटिन्यू, ओके। तो कोई तो आ रहा है आप लोग लाइफ में, आपका सोलमेट। आप एक सोलमेट से आई एम सॉरी, सो टकराने वाले हैं, एग्जैक्टली। सो आपका सोलमेट आपका लाइफ में आ रहा, कोई अगर वेट कर रहा है ना कि मेरा सोलमेट आ रहा है, आप या फिर आप अपना ट्विन को मिलने वाले। दिस 2024 इज़ अ वेरी वंडरफुल ईयर्स फॉर एवरीवन। आप अपना ट्विन को मिलेंगे दिस ईयर। अगर आप अवेयरनेस नहीं हो रहा है, तो आप अवेयरनेस हो जाएंगे कि हाँ, वही मेरा ट्विन। आप ट्विन को जानेंगे कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, आपका ट्विन सोल को आप पहचान पाओगे दिस ईयर। और आपका लाइफ में एक
आप बहुत ही अगर लड़का है तो मैं बताना चाहूँ, अगर कोई लड़का देख रहा है तो आपका लाइफ में ब्यूटीफुल सोल आने वाली है आपका लाइफ में। एंड अगर आप लड़की देख रहा है तो आपका लाइफ में हैंडसम सा सोल आपका लाइफ में इंटर मारने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, उस सोल को आपका लाइफ में ग्रो करवाएंगे। वो जो सोल आपका लाइफ में जो सोल आएंगे ना, अगर किसी का ठीक नहीं चल रहा है तो वो सोल आपका लाइफ में इंटर करते ही आपका लाइफ में इतना ब्यूटीफुल हो जाएंगे ना, आपका फैमिली हरा भरा हो जाएंगे, आपका जो भी परेशान है सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो सोल स्पेशली आपका लाइफ में आएंगे दिस ईयर। दिस इज़ द वंडरफुल मैसेज फॉर एवरीवन। सो क्योंकि अगर आपके उस सोल के साथ अगर मैरिड हो जाएंगे तो वो तो जंगा हो गई और बल्ले बल्ले हो गई यार। तो ये तैयार हो जाइए अपना सोल को पहचानने के लिए। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप अपना ट्विन को पहचान पाओगे का, यस ही इज़ माई ट्विन पार्टनर एंड सी इज़ माई ट्विन पार्टनर। आप उसे पहचान रिकॉग्नाइज कर लोगे दिस ईयर, आपका ट्विन को आप मिलोगे, ठीक है। और आपका लाइफ में बहुत ही किसी का घर में हैप्पीनेस नहीं आ रहा है, जैसे कि प्लानिंग कर रहा है बच्चों का, आफ्टर मैरिड कभी कभी हम लोग को क्या होता है किसी किसी का लेट भी हो जाता है, तो वो दिस ईयर ज़रूर आपका घर में खुश खबर आएंगे। एंड एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होंगे आपका घर में, हैप्पीनेस होंगे, और क्योंकि आपका घर में खुशखबरी आने वाले हैं, ओके। और जो भी है आपका, अगर जॉब में भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, किसी के साथ नहीं बन रहा है, वहाँ पे भी आपका अच्छा बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे दिस ईयर, क्योंकि आपने जो कर्म के करके आया हुआ है उसका रिवार्ड आपको मिलने वाले हैं, ओके। और आपका लाइफ में वही सडनली कुछ ना कुछ आपका लाइफ में ऐसा चेंज आएंगे ना, जैसे कि हमारा जो होता है ना लाइफ का एक सर्कल होता है, तो वो सर्कल में आप जो हो रहा है इस वक्त, अगर किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, आपका फाइनेंशियल सही नहीं चल रहा है, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, जॉब सही नहीं है, जॉब का कोई स्टेबिलिटी नहीं है, और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, एंड हमेशा आर्ग्यूमेंट लाइक दैट, सो इसमें भी आपका चेंजिंग होंगे। ये होगा जैसे कि एक अंधेरा होता है ना, रात के बाद सुबह होता है, लाइक डार्कनेस के बाद ब्राइटनेस भी होता है, तो उस डार्कनेस को आपका लाइफ में ख़त्म होंगे दिस ईयर, और आप न्यू ब्राइटनेस के तरफ आग बढ़ेंगे, और आपका लाइफ में ऐसा चेंजिंग्स आएंगे जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। कुछ ना कुछ आपका लाइफ में नया होंगे दिस ईयर, सब कुछ नया लगेगा आपको। टॉक्सिक रिलेशनशिप में है आप, वो ख़राब हो वो एकदम ही ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि कोई कोई होता है ना टॉक्सिक, जानबूझ के हम मतलब उस रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं, वो दिस ईयर परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ जो है लड़ाई वगैरह सब खत्म हो जाए। टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका दिस ईयर ख़त्म होंगे। टॉक्सिक जॉब, जी कोई कोई ऐसा जॉब होता है कि हमें मजबूरी में वहाँ पे रहना पड़ता है, वो भी आपका दिस ईयर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। हर मतलब डार्कनेस आपके साथ हो रहा है वो ख़त्म होकर आप ब्राइटनेस की तरफ से आ जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा मतलब जो भी होंगे आपका लाइफ में दिस ईयर बेहतरीन होंगे। जस्ट आप देखना है कि आप जो कर्मा कर रहा है, कौन सा कर्मा आप कर रहा है, कौन सा कर्म। खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानते आप क्या कर्म कर रहा है, कौन सा कर्म आपका काम कर रहा है ना, क्योंकि कर्मा तो आप कर रहा है, वर्क आप कर रहा है, तो जो भी वर्क कर रहा है उसका रिजल्ट तो आपको मिलेंगे, रिवॉर्ड तो मिलेंगे। तो इसलिए मैं वो, अगर किसी को आप प्यार देंगे ना तो आपको रिवॉर्ड में प्यार मिलेंगे, अगर किसी को आप नफ़रत दे रहा है तो आपको रिवॉर्ड में नफ़रत मिलेंगे, लाइक दैट। सो दिस इज़ आपका प्रॉपर कर्मा के अकॉर्डिंग आप किसी को देते हैं तो आपको भी मिलेंगे रिवॉर्ड में। आप जितना दोगे उतना आपको वापस मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो भी है रोशनी बहुत आने वाला है आपका लाइफ में, ढेर सारे रोशनी आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो भी कर रहे प्रॉपर प्लानिंग के तरीके से करेंगे। इस रीडिंग को देखने के बाद तो मैं 100% गारंटी देती हूँ आपका लाइफ में चेंज, अगर मैंने जो भी आपको बताया है ना उसी तरीके से अगर आप करोगे ना, 110% मैं लिख के देती हूँ आपका लाइफ में चेंजिंग होंगे। आपका जो भी हो रहा है ना उसको आप पलट देंगे। हम बोलते हैं ना हमारा जो हाथ का लकीरें होता है ना हम चेंज कर सकता है, और लोग कहते हैं ना मेरा नसीब में नहीं है, मेरा उसका तो नसीब, ऐसा नहीं है। नसीब ऐसा जो नसीब में जो होता है वो मिलता है, लेकिन अगर हम सही तरीके से वर्क करता है ना, जो नसीब में नहीं होता है ना वो भी हमें मिल जाता है। सो दैट इज़ वाई ऑलवेज
आप अपने अंदर को जानिए, खुद को जानिए, और तब आप दूसरा को जान पाएंगे, तो आप अच्छा कर्म कर पाएंगे। ओके गाइस, सो दिस इज़ द 4 एंजल यूनिवर्स का गाइडेंस है, ये एंजल्स का गाइडेंस। तो आज हम अभी जानेंगे आपका जो पार्टनर और आपका फीलिंग दिस ईयर कैसे रहेंगे। अगर कोई दूर में है ना, तो आप दोनों का फीलिंग्स किस तरह का रहेंगे और किस तरह से क्या करना चाहिए आपको, तो आज हम ये देखेंगे। हाँ, मैंने बार बार आपको यही कहा हूँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप रीडिंग कर रही हूँ। और ये होता है कि आपका ईयरली रीडिंग है, तो लंबा तो मे बी 30 मिनट्स और 40 मिनट्स तक आपको बैठ कर देखना है वीडियो को और समझना है। हाँ, आई अंडरस्टैंड, मेरा सो लैंग्वेज है, मे बी आप सभी को थोड़ा दिक्कतें होंगे समझने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके से बोलती हूँ, बट आई विल ट्राई। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ। एंड दोस्तों, सबसे पहले ओके, लुक एट द बिग, मैंने बताया तो था ना, तो अभी देखिए। सो नाउ तो कार्ड आ गए सर, इट्स ओके, नो इश्यू। हम दोनों को ही कार्ड को ले लेते हैं। वैसे तो मेरे 4 कार्ड थे, लेकिन एंजल्स ने मुझे दे दिया। ओके, वाओ। दिस ईयर मैं आपको बताना चाहूँगी माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो भी है, मैंने बताया था ना, कर्मा जो कर रहे हैं आपको रिवार्ड मिलेंगे, और उसका बदले आपको एक बिग का पिक्चर, हम लोग को सबको पसंद होता है ना बड़ा बड़ा हॉल में जाकर मूवीज़ देखना, लाइक दैट आपका लाइफ में भी ऐसा एक बिग पिक्चर, अब बिगेस्ट पिक्चर आने वाला है, सामने आने वाला है, एक सक्सेसफुल आने वाले है कि, और आप दोनों का जो फीलिंग्स है ना, मतलब पहले से ज़्यादा होने वाला है, एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। अगर कोई दूर में है ना, फिर भी वो आपके जो फीलिंग्स है आपको लेकर, वो बहुत बढ़ने वाले हैं। ओके, मतलब अभी जितना प्यार है उससे कहीं गुना होने वाला है, ठीक है। एंड आपका जो भी है विजन है, आप दोनों का जो भी विजन है, तो आप क्या करना है, उस विजन के लिए होल नहीं रखना है, यू नो। एंड आपका जो भी सपना है, जो भी है, आप दोनों का, मान लो कि आप दोनों का फीलिंग्स, आपका फीलिंग्स या आपका पार्टनर का फीलिंग्स जो भी है ना, तो मान लो आप सोच रहा है कि मुझे मतलब ये करना है, ये अचीव करना है, तो इसलिए आपको खुद को होल्ड करके नहीं रखना है, स्टेप लेना पड़ेगा। आपका जो अंदर का जो फीलिंग्स है उसे आपको बाहर निकालना है। ओके, अगर आप होल्ड करते रहेंगे तो दिस ईयर निकल जाएंगे, और दिस ईयर इज़ द परफेक्ट ईयर्स फॉर यू, ये आपके लिए सही समय है। ओके, और आपको पहले इस जगह से जहाँ पे आप बांध के रखा हुआ है अपना इमोशनल को, आपका फीलिंग्स को अंदर छुपा के रखा हुआ है, वहाँ से आपको मूव ऑन होना है, आपको वहाँ से बाहर निकालना है। ओके, और आपका जो फीलिंग्स है इस ईयर इस तरह रहेंगे नहीं तो कि मुझे निकालना नहीं निकालना, यू नो, कन्फ्यूज़न में आप रह जाओगे। तो इसलिए आपका जो भी फीलिंग्स है अभी, है ना, उसे निकाल के नया फीलिंग्स डालना है अपने अंदर, नया चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है, ठीक है। जब आप नया चीज़ को रिसीव करोगे तो आप नया चीज़ कर पाओगे। पूरा जो हम लोग जो पास के साथ आपका जो पुराना चीज़ के साथ आप कितना दिन रह पाओ, राइट, यू सो दैट इज़ वाई, एंड यू हैव टू रिलीज एवरीथिंग, ओल्ड मेमोरी, एंड यू नो, जितना भी पुराना मेमोरीज है, पुराना फीलिंग्स है, सब ख़त्म कर दो एंड आप नया कर लो, ठीक है। और आप जो भी जिस चीज़ के लिए आपका अंदर फीलिंग छुपा हुआ है ना, दर्द, उस दर्द को आपको भगाना है, उस दर्द को ख़त्म कीजिएगा। तो आपका दिस 2024 जो है, मतलब एक खूबसूरती आपका लाइफ में आएंगे, ब्यूटीफुल लाइफ आप जिएंगे। अगर आप उस दर्द के, लोग कहते हैं ना, एक कहावत भी होता है, दर्द के आगे जीत है, लाइक दैट आपका अंदर का जो दर्द का फीलिंग्स है उसे आपको निकलना है। ओके, देन आपका लाइफ में एक पावरफुल फीलिंग आएंगे। जब दर्द ख़त्म होंगे तो नया फीलिंग आएंगे, गुड फीलिंग आएंगे आपका अंदर में, जो कि आपको दिन ब दिन ख़त्म करते जा रहा है। जो पुराना फीलिंग्स है, जो दर्द का फीलिंग्स है ना, वो आपको अंदर ही अंदर कुछ नहीं करने दे रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो आपको उससे हरी करना है।
और ट्राई कीजिएगा आप प्रॉपरली किसी से भी बात करेंगे तो आपका जो अंदर के साथ अपना फीलिंग वो कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा ध्यान देना है। लोगों के साथ जब आप बात करते हैं आप किस तरह का फीलिंग्स के साथ बात करते हैं और अपने अंदर का जो फीलिंग्स को ना थोड़ा सा आपको देखना है। शांति के आपका जो फीलिंग्स है दिस ईयर आपको शांत रखना बहुत ज़रूरी है। शांति के साथ आपका लाइफ ब्यूटीफुल होंगे और अशांति के साथ आपका लाइफ भी अशांति चलेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम एक यहाँ से पावर अर्कांजल से गाइडेंस लेते हैं। एक माइकल का आते हैं या रेगुलर का आता है। तो हमारा जो पावरफुल एंजल्स होता है जो हमारा आस पास हम कहते हैं इसे स्वर्गदूत, राइट। तो हम देखेंगे कि वो हमारे लिए क्या मैसेज लाया है स्वर्ग से। तो अभी हमारे लिए कौन सा नया न्यूज़ लेके आया हुआ है मेरा एंजल्स। जमवल का मैसेज आया है न्यू बिगिनिंग होंगे आपका। जो भी आपका कार्य डिले हो रही थी वो स्टार्ट होंगे और आपका लाइफ में एक ऐसा पावरफुल लोग आपको जानेंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन आपका लाइफ में हैप्पीनेस आएंगे और आपका लाइफ में शायद ऐसा एक ऑफर आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएंगे जिसके वजह से आप बहुत हैप्पी होने वाला है। ओके, सो आज और हम लेंगे एक एंजल से, ये है हमारा रेफेल से। सो यही मैसेज आया है जो मून में आए थे, यहाँ पे भी सेम है कि आपका जो है इमोशनल को बैलेंस करना ज़रूरी है और आपका जो है रिलेशनशिप, आपका जो भी रिलेशनशिप और सोशल उसमें आपको थोड़ा इमोशनल को बैलेंसिंग के साथ ही आपको कांटेक्ट करना है। मान लो आप बाहर गए हैं, बाहर कोई पब्लिक एरिया में गए हैं या सोसाइटी में गए हुए हैं, तब आपका जो इमोशनल है, आपका जो फीलिंग्स है, उससे बहुत शांति से आपको लेके जाना है। बैलेंसिंग के साथ आपको वहाँ पे आपका जो भी प्रस्ताव है रख सकता है। तो आपको ज़रूर वहाँ पे आपका रिलेशनशिप में अगर आप ख़राब चल रहा है, आप उसे ठीक करना चाहते हैं, तो शांत से, बहुत शांति से, प्यार से और उस इमोशनल के साथ आप उसे बात कीजिए। आपका 2024 में ज़रूर आपका रिलेशनशिप सही हो जाएंगे। ये एंजल्स के तरफ से, रेफेल के तरफ से न्यूज़ है, आपके लिए मैसेज है। तो साथ ही साथ आपको क्या करना है, एजरेल आर्काना एंजल की तरफ से आया हुआ है। आपका लाइफ में बहुत ही फ्यूचर में चार्मिंग होने वाला है, आपका फ्यूचर में ब्राइटनेस होने वाला है दिस ईयर। आपका लाइफ में ऐसा एक चेंजिंग लेके आएंगे। जस्ट आपको कुछ चीज़ को लेट गो करना है, पुराना चीज़ को आपको भूलना, पास्ट का जो भी चीज़ें हैं उसे लेट गो करना है। तो आपका फ्यूचर में आगे जाकर जो 2024 में जो आप कर्म करके जो न्यू चीज़ रिसीव करेंगे ना, आगे जाकर फ्यूचर में आपको बहुत रिवार्ड देने वाले हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एबंडेंस देने वाले हैं। और आपका लाइफ में आप जो नहीं एक्सपेक्ट करता है वो भी आपके साथ होंगे। ओके, तो ये रहा आपका जो यूनिवर्स का गाइडेंस आप देखेंगे ओशो से। ओशो क्या करना चाहते, क्या कहना चाहते हैं आपको, ओशो का क्या मैसेज है, ओशो जैन का मैसेज क्या आते हैं, ओशो जैन आर्कएंजल से क्या आता है। हाँ, आपका यही भी यहाँ पे भी सेम ही आया है जो अजरल आर्कएंजल एजरल ने जो मैसेज दिया है आपको, मतलब उसे ना, मतलब वॉल जैसा ना, फोटो फ्रेम हम जिस तरह वॉल में टांग के रखता है ना, उसी तरह हम कुछ चीज़ ना, पुराना चीज़ को, हम अपना पास को ऐसे होल्ड करके रखता है, अपने सीने में दबा के रखता है, अपने खुद को एक डार्कनेस फेस लगा के रखती है। तो वो नहीं करना है आपको, क्योंकि उनसे अगर आपको निकलना है, होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना है, आपको पास को होल्ड नहीं करना है, आपको पास को अब लेट गो कर देना है, पूरा तरीके से सफ़ा कर देना है जितना भी पुराना चीज़ है। ओके, जो भी आपका अंदर में जो फीलिंग छपा हुआ है, पुराना चीज़ मतलब आपने कचरा करके रखा हुआ है, उसे सब क्लीन कर दीजिएगा, लेट गो कर दीजिएगा। पास को क्लीन मतलब हैंग करके नहीं रखना है, आप उसे फेंक दीजिएगा। देन आपका 2024 के बाद जो आने वाला है ना, आप सोच भी नहीं पाओगे कितना अच्छा होने वाला है, ठीक है। और आप अंडरस्टैंडिंग, आपका रिलेशनशिप में अगर अंडरस्टैंडिंग कमी है तो उससे अंडरस्टैंडिंग मतलब आपका जो भी रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, आपका जॉब में अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस, उसमें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग का कमी हो रहा है। तो आपका अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा देखिए और आप ना आसपास में ना बहुत सारा हैप्पीनेस है, बहुत सारा अच्छा अच्छा है, तो आप आसपास में ना कहीं अपने अंदर
या फिर आपका आसपास लोग हैं वो आपको नहीं समझ पा रहा है, या फिर आप उसे नहीं समझ पा रहे, तो उस चीज़ को देखना है आप ना। जैसे कि होता है ना हम बिग पिक्चर तो आपको उस चीज़ को देखना है, अच्छा से देखकर आपको ये रेक्टिफाई करना है कि मेरा ये क्यों हो रहा है तो अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा कमी हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग को समझना है। और जो ड्रीम है, और ड्रीम को आपको ना, जो आप ड्रीम देख रहा है उस ड्रीम का ऊपर आप काम कीजिएगा। आप जो सपना देखते हैं ना, उस सपनों के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा एफर्ट डालिएगा दिस ईयर, तो आपको वो जो आपका जो सपने हैं, जो आज तक आपने देख के आया है, वो सपना सक्सेस। कोई बाहर जाना चाहते हैं, एब्रॉड में जाना चाहते हैं, या किसी लड़की को प्रपोज करना चाहते हैं, या किसी लड़का को प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर आप किसी से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, या ज़मीन खरीदना चाहता है, या फिर घर बनाना चाहता है, अगर आप सही तरीके से अगर फोकस करेंगे तो जो पुराना चीज़ को, दर्द को सब ख़त्म करके, तो आपको डेफिनेटली दिस ईयर आपका ड्रीम है फुलफिलमेंट होंगे। अभी चलो हम देख लेते हैं एंजल्स के गाइडेंस क्या आते हैं। एंजल गाइडेंस, हमारा जो एंजल्स है हमें क्या बताना चाहते हैं, ये जो भी मेरा सोल फैमिली या मेरा डिवाइन फैमिली, मेरा डिवाइन फ्रेंड्स देख रहा है ना, ये उसके लिए गाइडेंस है, क्योंकि ये आपका जो सामने वाला पर्सन के लिए नहीं होंगे। ये गाइडेंस बहुत ही पावरफुल गाइडेंस होता है, तो प्लीज़ आप अपना इस गाइडेंस को अच्छी तरीके से देख लेना। ओके, सो दिस इज़ द ट्विटर 24 इज़ वेरी वंडरफुल फॉर यू, नॉट ओनली फॉर एवरीवन, अगर मैं बोल सकती हूँ। यू सी द सिचुएशन, आपका लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रहा होता है अभी तक, रिलेशनशिप हो या जॉब हो, जो भी हो, बहुत ही इम्प्रूव होने वाला है। जस्ट आपको ये देखना है कि आप क्या कर रहे हो। आपका लाइफ में जो भी आज तक आपने जो भी झेली है, जो भी कष्ट उठाए हैं, उस कष्ट से आप बाहर आने वाले हो और ऊपर की तरफ उड़ान भरने वाले हैं आप, ठीक है, ऊपर की तरफ। जस्ट आप एंजल्स का जो साइन है, वो साइन आप देखिए कि आपको एंजल्स क्या साइन दे रहा है। कभी कभी आप शायद नंबर्स दिखेंगे, हमारा नंबर्स के थ्रू एंजल हमें मैसेज देता है 1111 1111 1111 222 2222 लाइक दैट। अगर आप रिपीटेड नंबर बार बार देखते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश कर रहा है। जब 1111 नंबर देते हैं, जस्ट क्लोज योर आइज एंड अपना जो हार्ट है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जो आपका हार्ट कंफर्टेबल लगे, अपना हार्ट में रखिएगा, अपना दिल पे रखिएगा, और आप मन ही मन आंखें बंद करके बताइएगा, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई रिसीव योर ब्लेसिंग्स। तो आप उस ब्लेसिंग्स को रिसीव कर लीजिएगा, तो आपको अपने आप वो मैसेज रिसीव हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ये देखना ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ द, हमारा जो है ना डायरेक्ट एंजल नहीं आपको आकर नहीं बता सकती है, तो वो लोग उस नंबर के थ्रू, कभी कभी हमें बहुत सारा बटरफ्लाइज दिखता है, तो बटरफ्लाइज ऑल्सो एंजलिक मैसेज होता है। ऐसा कुछ बहुत चीज़ होता है कि हम नहीं जान पाते हैं। हाँ, ये जो भी काम कर्मा कर रहे हैं ना, तो आपके लिए जो आप कुछ मतलब नया करने जा रहा है, तो मैं पहले भी मैंने कहा था, एंड सो आपको थोड़ा रुक कर करना है। तो एंजल्स का गाइडेंस है, जो भी आपका नया काम आएंगे ना इस साल, तो आप उससे थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये सही है या क्या होंगे, उसके बाद ही आपको एक्शन लेना है। पहला कार्ड में भी यही कार्ड आया था, अभी एंजल्स का गाइडेंस भी यही आया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप जो भी काम करना चाहेंगे, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर मैरिज को लेकर, अगर आप मान लो जिस डेट में आप फिक्स कर रहे हो, मे बी वो डेट आपके लिए सही नहीं हो सकता है, तो आप और दोबारा देख सकता है। ओके, सो और हम देखते हैं क्या आता है। अपने आप का ऊपर ट्रस्ट रखिएगा, एंड खुद का ऊपर विश्वास, बिलीव रखिएगा। थोड़ा सा अगर ऐसा इशू आ रहा है खुद का, कभी कभी हम अपने आप का जो बिलीव सिस्टम है हम खो देते हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिएगा। अपना हार्ट चक्र का ऊपर मेडिटेशन कर सकता है। वी हैव द 7 चक्रास, तो हम एक चक्रास का ऊपर एक दिन भी काम करेंगे तो हमारा 7 डेज निकल जाता है। 21 डेज अगर आप मेडिटेशन कर सकता है, यू कैन गेट अ गुड रिजल्ट एंड सक्सेस रिजल्ट। आप जो भी कर रहा है उसमें बेहतरीन से आप कर पाएंगे। अपने आप का ट्रस्ट को कभी मत खोने देना, अपने अंदर का जो है ना एंड बिलीफ सिस्टम को खोना नहीं देना है। जो भी है आपको खुद के साथ करना है।
दिस इज़ द वेरी वंडरफुल कार्ड। मुझे एक कार्ड ये लेने के लिए मन हो रहा है। जो भी अनलाइकली आपका जो भी सो जैसे कि होता है ना कि कभी कभी हम जो पसंद नहीं करता है वो काम करना पड़ सकता है, तो हमें उस चीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। जब आप पॉजिटिवली उससे चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको पसंद नहीं है वो चीज़ कर, वो जॉब आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप उसे पॉजिटिवली अगर एक्सेप्ट भी कर लेंगे तो आपका लाइफ में वो एक लकी साबित होंगे, अच्छा हो जाएंगे। आपका जिस 2024 में जो आपका लाइफ में काम आएंगे, कुछ भी नया जॉब आपको मिलने वाला है, तो आपको नहीं समझना है वो आप उसे तो अनलाइक करते हो ना, आप उसे लाइक नहीं करते हैं, तो फिर भी आपको उस चीज़ को देखना है पॉजिटिवली। सो आपके साथ किसी ने बुरा किया है, आपको पसंद नहीं आया है ना, तो आप उस इंसान को अनलाइक करने लगते हैं। तो क्या होता है कि उसी चीज़ को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, उसे भूल जाना है, ठीक है। तो आपका लाइफ में और बेहतरीन होंगे। और हम एक कार्ड लेंगे एंजल्स की तरफ से। अगर आप हो सके दिस ईयर जो ज़रूरतमंद है, ठीक है ना, आप उन लोगों से हेल्प कीजिएगा जो लोगों को ज़रूरतमंद है, कि आपको लगता है कि मुझे इन लोगों को हेल्प करना चाहिए, तो आप उन लोगों को हेल्प ज़रूर कीजिएगा। अगर आप उनसे हेल्प करेंगे तो आपका लाइफ में भी हेल्पफुल पर्सन आपका लाइफ में भी आएंगे, ठीक है ना। तो ये है लव पीसफुल, आपको बहुत ज़रूर पीस आपका दिस 2024 बार बार यही रिपीटेड आ रहा है आपका हर गाइडेंस में। शांति आपका बहुत ज़रूरी है दिस ईयर। शांति के साथ आप जो भी काम करेंगे ना दिस ईयर, तो हर काम में आपको सक्सेस मिलने वाला है। दिमाग से शांत से सोचिएगा, अपना दिल से सोच लेना, क्योंकि आपका पीसफुल बहुत ज़रूरी है। पीसफुल ही आपको रिवार्ड लाएंगे दिस ईयर। तो गाइस दिस इज़ द 2024 रीडिंग। वीडियो थोड़ा लंबा हो गई, आई एम सॉरी फॉर डैट। सो मैं यही कहना चाहूँगी सभी को मेरे तरफ से ढेर सारा शुभकामनाएं। इस नया साल थोड़ा लेट हुई मेरा वीडियो रीडिंग बनाने, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत बिजी रहा हूँ एंड तो वीडियो बनाने के लिए मौका ही नहीं मिला, क्योंकि लेडीज़ का कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स होता है उस दौरान में कार्ड को रीड नहीं कर सकती है। तो होप आप सभी समझ चुके होंगे। सो आई एम सॉरी फॉर डैट, बट दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल ईयर्स। आप इसका मौका उठाइए, फ़ायदा उठाइए। लोग बोलते हैं कि शनि कभी ख़राब नहीं होता है। शनि हमें बहुत देते हैं अनकंडीशनल, आप लव भी अनकंडीशनल लव आप मिल सकते हैं शनि से। आप फाइनेंशियल भी आप अनकाउंटेबल आप रिसीव कर सकता है। एबंडेंस आप रिसीव कर सकता है। शनि हमें जब देता है ना, फाड़ फाड़ के देते हैं। तो दिस ईयर इज़ अ ब्यूटीफुल ईयर्स फॉर एवरीवन। टेक केयर माय लवली फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू टू। और नेक्स्ट का भी एक वीडियो में मिलेंगे दोबारा। ख्याल रखना अपना, तब तक बाय बाय।